हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की, या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए। अब देखिए, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन बीटा n एंड K1, K2, K3 Kn। देखिए, अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बीटा 3 की वैल्यू निकालना बताया था। बीटा 3 को जब मैंने लिखा था तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक इक्विलिब्रियम रखा था, और बीटा 3 लिखते समय मैंने लिखा था Ml3 की कंसंट्रेशन अपॉन में M की कंसंट्रेशन इंटू L की कंसंट्रेशन की पावर 3, ये लिखा था। अब देखिए, इसके अंश और हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे करेंगे, Ml की कंसंट्रेशन और Ml2 की कंसंट्रेशन से। देखिए, हम कर रहे हैं Ml3 की कंसंट्रेशन अपॉन में M की कंसंट्रेशन, L की कंसंट्रेशन की पावर 3 हमारे पास में था। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके अंश और हर को Ml की कंसंट्रेशन और Ml2 की कंसंट्रेशन, और इसी तरह से इसके हर को भी करेंगे Ml2 की कंसंट्रेशन। अब हम इसको अरेंज करेंगे तो देखिए, वी अरेंज द अबोव इक्वेशन। इसको अरेंज करने जा रहे हैं हम, तो देखिए बीटा 3 बराबर Ml की कंसंट्रेशन अपॉन में M की कंसंट्रेशन इंटू L की कंसंट्रेशन, Ml2 की कंसंट्रेशन अपॉन में Ml की कंसंट्रेशन इंटू L की कंसंट्रेशन, Ml3 की कंसंट्रेशन अपॉन में Ml2 की कंसंट्रेशन और L की कंसंट्रेशन। अब देखिए, इस तरीके से यदि आप गौर करके इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये K1 के बराबर है या नहीं है, K1 के बराबर है। ये जो रिलेशन है ये K2 के बराबर है, और ये जो रिलेशन है ये K3 के बराबर निकल करके आ रहा है। अब ये वैल्यूज तो जो आई है वो किसके लिए आई है, अभी तक बीटा 3 के लिए आई है। यदि हम बीटा n की बात करें, बीटा n की, तो देखिए यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, Ml की कंसंट्रेशन अपॉन में M की कंसंट्रेशन इंटू L की कंसंट्रेशन, Ml2 की कंसंट्रेशन अपॉन में Ml की कंसंट्रेशन और L की कंसंट्रेशन। इसी तरह से Ml3 की Ml2 की कंसंट्रेशन इंटू L की कंसंट्रेशन। और अगर मैं Kn लिखना चाहूं तो Kn क्या लिखूंगा, Mln की कंसंट्रेशन अपॉन में Mln-1 की कंसंट्रेशन इंटू L की कंसंट्रेशन। तो ये हुई बात। तो हमारे पास में निकल करके आया बीटा n बराबर K1, K2, K3
और HON हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, KN। अब देखिए हम इसको समेकित रूप से अगर लिखेंगे तो समेकित रूप से लिखने के लिए देखिए बीटा n बराबर क्या लिख सकता हूं, KN, और n बराबर 1 से n बराबर n तक इसकी क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया है बीटा n और KN के बीच में। अब देखिए यानी हम यहां पर इस रिलेशन को देख करके क्या कह सकते हैं, इस रिलेशन को देख करके हम ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है वो हकीकत में वास्तव में क्या होता है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट्स का क्या होता है, गुणज होता है। अब एक रिलेशन और पढ़ेंगे हम, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब देखिए यहां पे हम जानते हैं कि जो फ्री एनर्जी चेंज होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा जी से। फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच और एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस का परम ताप T पर एक संबंध पाया जाता है जो कि हम छोटी क्लासेज में पढ़ के आए हुए हैं। डेल्टा जी बराबर माइनस, या माइनस नहीं लिखते हैं तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये संबंध हम पढ़ के आए हुए हैं। और देखिए इसी तरह का इस फ्री एनर्जी चेंज का एक ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा एन के साथ में एक रिलेशन और भी होता है कि जो बीटा एन बराबर -2.303 RT लॉग, डेल्टा जी बराबर -2.303 RT लॉग बीटा एन, ये यहां पर एक संबंध और पाया जाता है। तो देखिए अब हम क्लियरली इन दोनों को बराबर में लिख सकते हैं कि -2.303 RT लॉग बीटा एन बराबर मेरे पास में क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। या मैं यहां से माइनस साइन को हटाता हूं तो यहां माइनस साइन लगाऊंगा और माइनस साइन के साथ में ये साइन भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी हम यूं कह सकते हैं यहां पर कि किसी संकुल का जो स्थायित्व है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां पर जो डेल्टा या बीटा का मान अगर उच्च होगा तभी, और उच्च कब होगा, जब डेल्टा एच का मान क्या होगा, और ज्यादा नेगेटिव होगा, और जो एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस है उसका मान क्या होगा, और ज्यादा पॉजिटिव होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा इसका स्थायित्व, इस संकुल का जो स्थायित्व है, ओवरऑल फॉर्मेशन जो कांस्टेंट है, ओवरऑल फॉर्मेशन स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी और संकुल स्थायित्व को प्राप्त करता जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ये दो रिलेशंस की स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी के बारे में। थैंक यू।